राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। शीतला सप्तमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शीतला सप्तमी की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था। इसके चलते उन्होंने अपने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये बासी भोजन करें और बीमार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजी भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्हें टाल दिया। ये करते देख माता कुपित हो गई और फिर अचानक उनकी नवजातों की मृत्यु हो गई। जब ये बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों के लिए रास्ते पर जा रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। यहाँ पर दो बहनें थी जिनका नाम औरी व शीतला था। ये सिर पे पड़ी जुओं से बेहद परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखने पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए और उन बहनों के सिर से जुएं निकाली। इससे उन दोनों बहनों को चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दी कि तुम्हारा गोद हरी हो जाए। ये सुन जब उन बहुओं ने कहा कि उनकी हरी गोद तो लुट गई है, तब उनमें से एक बहन जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को लताड़ लगे और कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया तो दोनों उनके पैरों में पड़ गई और क्षमा मांगने लगी। माता को उनके पश्चाताप पर दया आ गई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। ये देख वो खुशी खुशी गांव लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। एक कथा मैं आपको और सुनाती हूँ, जिससे आपको सुनने से पूरा फल और लाभ मिलेगा। इसमें दो कथा आती हैं, एक कथा ये भी आप जरूर सुने। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखती हूँ कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझ पर विश्वास करता है। ये सोचकर माता शीतला राजस्थान की डूंगरी गांव में आ गई और उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई मेरी यहाँ पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी, तभी किसी ने एक घर से ऊपर से उबला हुआ चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता पर गिरा, जिससे उनके शरीर पर छाले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी, वह जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की। वहाँ एक कुम्हार महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। कुम्हार ने देखा कि एक बुढ़िया बहुत जली हुई है, उसके पूरे शरीर में गर्मी है, उसके पूरे शरीर पर छाले हैं, वह गर्मी सहन नहीं कर पा रही है। कुम्हार ने कहा, हे माता तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालता हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी औरत पर ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात में बनी रबड़ी मेरे घर में रखी है और कुछ दही भी है, अब दही और रबड़ी खाइए। बूढ़ी माई ने रबड़ी और दही खाई तो शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। तब कुमार ने कहा, आओ माँ, तुम्हारे सर पर बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बांध दूंगा। अचानक कुमार की नजर उस बुढ़िया के सर के पीछे पड़ी तो कुमार ने देखा कि बालों के अंदर एक आंख छिपी हुई है। ये देखकर कुमार डर के मारे भागने लगी। जब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस गांव में आई थी ये देखने के लिए कि मुझ पर कौन विश्वास करता है, मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कहकर माता अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर 4 भुजाओं वाला हीरा आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। तो माँ को देखकर कुमार ने सोचने लगी कि अब बेचारी माँ को कहाँ बैठाऊं। तब माँ ने कहा, हे पुत्री, अब किस सोच में पड़ गई। तब कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बह रहे थे, हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो कोई पद है, न कोई बैठने के लिए आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उसके घर गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक डली लेकर घर की दरिद्रता मिटा दी। इसी तरह जो भक्त भक्ति भाव से शीतला माता की पूजा करता है, अष्टमी के दिन उसको ठंडा पानी, दही और बासी ठंडा भोजन देता है, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। भक्तों, ये थी शीतला माता की कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक एंड शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। राधे राधे।